दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्टे कहते हैं, नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस दैन टू बी एबल टू डिसाइड। हमारी कंप्लीट लाइफ हमारे छोटे बड़े डिसीजंस का रिफ्लेक्शन होती है। हमारा फैसला जैसा होता है वैसे ही हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अच्छे फैसले जीवन को खुशियों से भर देते हैं, वहीं एक गलत फैसला हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देता है। एक सफल जीवन के लिए आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आप इसे खुद भी ज़रूर फील करते हो। सुबह से लेकर शाम तक मालूम ना हमें कितनी बार या सोचना पड़ता है कि इसे करें या उसे करें, ज़्यादा सही क्या रहेगा, आज करें कल करें। फैसला हमें ही करना होता है, और वही डिसीजन हमारी खुशियों और सफलताओं को डिसाइड करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 डिसीजन मेकिंग स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप समझ के निर्णय लेने से पहले उसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप सही फैसले लेने में सफल होंगे। डिसीजंस हमारी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक सबको अफेक्ट करती है। सही फैसले आप तभी ले सकते हैं जब आपको लिए गए निर्णय से मिलने वाले रिजल्ट्स की समझ हो जाए। यानी कि अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, अगर इसकी समझ आपके अंदर आ जाए तो आप कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले सकेंगे और वो फैसले आपके लिए लाभदायक भी साबित होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ उन्हें आपको अपने डिसीजंस में अप्लाई करना है, और विश्वास मानिए यह आपके अंदर के कन्फ्यूजन को निकाल के सही फैसले लेने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आपको फैसले को आइडेंटिफाई करना है। निर्णय लेने का पहला स्टेप यही है कि आप उस मुद्दे की पहचान करें जिसके सॉल्यूशन के लिए आपको फैसला करना है। समस्या की गलत पहचान करना या अत्यधिक व्यापक मुद्दा चुनना आपके निर्णय लेने के प्रयासों को शुरू से ही पटरी से उतार सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले यही पता करना है कि आप किस चीज के लिए फैसला लेने जा रहे हैं और आपके फैसले के बाद उसमें कैसे चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। एक बार जब आपको मालूम चल गया कि आपको किस चीज के लिए फैसला करना है तो अगले स्टेप में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। कहते हैं, एक्सपीरियंस से अच्छा कोई टीचर नहीं होता। आपके पास्ट में लिए गए फैसले आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। उनकी सफलताओं और विफलताओं से आप अपने आगे के डिसीजंस को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाहरी स्रोतों से, जैसे कि आसपास के लोगों से बात करके, फैमिली में डिस्कशन करके अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, अत्यधिक जानकारी आपके निर्णय लेने के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इसलिए उतनी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जितने की जरूरत हो। नेक्स्ट, आपको पॉसिबल अल्टरनेट ऑप्शंस की तलाश करनी है। आपके पास क्या क्या विकल्प हैं उनके बारे में सोचना है। आमतौर पर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार करने के कई रास्ते होते हैं। जैसे कि आपको कोई जॉब करनी है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कोई गाड़ी खरीदनी है तो मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस ज़रूरत है तो उन ऑप्शंस को छांटने की जो आपके लिए उचित हैं और जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। इतना करने के बाद अब आपके पास सिलेक्टेड कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं, जिनमें से एक को सिलेक्ट करना है। बट उस एक को आप कैसे डिसाइड करेंगे? अवेलेबल सभी ऑप्शंस के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करके, यानी कि जिन विकल्पों के बारे में आपने सोचा है उनके गुण और दोषों के बारे में आकलन करें। डिसाइड करने में कैसे कैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में सोचें, और फिर अगले स्टेप में उनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करें जो आपको लगता है कि बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, जिसमें कम रिस्क है और आपका काम भी पूरा हो रहा है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले ऑलरेडी आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। जो संभावित परिणाम हो सकते थे उनके बारे में भी विचार कर लिया था। अब आप पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। डिसीजन लेने के बाद अब टाइम आता है उस पर काम करने का। अपने निर्णय को फलीभूत करने के लिए एक योजना बनाएं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो सिर्फ डिसीजन लेने से तो काम होगा नहीं, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बात चाहे कैरियर की हो या फिर छोटे मोटे कार्य करने की। आपका निर्णय तभी सफल होगा जब आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे, और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका किया गया काम आपके फैसले को सही साबित करेगा। लास्ट में नंबर आता है आपके डिसीजन के द्वारा आए परिणाम की समीक्षा करने का। एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको अपने फैसले से मिले रिजल्ट्स पर फोकस जरूर करना चाहिए। क्या आपने जो डिसीजन लिया उससे आपकी समस्या का समाधान हुआ
क्या आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आपको फैसले करने की समझ हो रही है। यदि नहीं तो आज लिए गए फैसले को आने वाले भविष्य के लिए सीख बना के अपने डिसीजन को सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, निर्णय लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन करता है, समस्याओं का समाधान करता है। संसाधनों का उपयोग हो या फिर जोखिम को कम करना, आपका डिसीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए याद रखिए, जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए या फिर व्यक्तिगत और संगठनात्मक संदर्भों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी का होना कंपलसरी हो जाता है। निर्णय लेने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्तिगत पसंद से लेके पेशेवर रणनीतियों तक हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब फैसले करने में ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।